ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। आपको क्या लगता है जितने पहाड़गंज के अंदर होटल चल रहे हैं इनके पास सबके पास फायर सेफ्टी इनके पास सबके पास होंगी? जी लगभग सबके पास है। कोई दो चार कला मैं नहीं कह अच्छा, सकता। जिनके पास नहीं है उनके खिलाफ क्या एक्शन होने वाला है? पूरे पहाड़गंज के अंदर बात कर रहा हूँ कि तंग गलियों में 4-4 फुट की 5-5 फुट की गलियों में बड़े बड़े आलीशान होटल बना रखे हैं, फायर एग्जिट गेट नहीं है। दिल्ली सरकार इनके लिए क्या कुछ करने वाली है कि ये बिना फायर एग्जिट गेट के इन्होंने होटल बना लिए हैं? 4-4 6-6 कमरों के उनके परमिशन है, 20-20 होटल बना लिए हैं, 20-20 कमरे बना लिए। पहाड़गंज क्षेत्र में आपके वार्ड में जो अलीगल तरीके से बिल्डिंगें बन रही है, जिनके पास बेसमेंट बनाने का कोई परमिशन नहीं है या दुकानें बना रहे हैं जो पार्किंग होनी चाहिए, इनके खिलाफ क्या कुछ एक्शन हो? सर जिस पे कंप्लेंट आती है, जिस पे कहीं के नक्शे पास से बिल्डिंग बनती है, जिस पे कंप्लेंट आती है उस पे कार्रवाई की जाती है। आपकी वार्ड में आपका बिल्डर्स जो है वो आपका नाम को इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसी के पास कोई कंप्लेंट आती है उनसे हम जब बातचीत करते हैं तो बोलते हैं जी ये साइड उनकी है, ये साइड उनकी है। क्या सारी साइड आप ही? नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं हूं आपके साथ आरजे पारिक। इस वक्त जो है मेरी मौजूदगी है पहाड़गंज वार्ड नंबर 82। मनीष चड्डा जी यहाँ के निगम पार्षद है, उत्तरी दिल्ली उद्यान के ये चेयरमैन भी है स्वास्थ्य विभाग से। स्वागत करते हैं सर दिल्ली क्राइम मोर्चा में आपको। नमस्कार भाई साहब। अच्छा, कल एक इंसिडेंट हुआ है दिल्ली के अंदर, मालवीय नगर के अंदर। एक होटल के अंदर 21 लोगों की जान चली गई है, कुछ लोग घायल है। इसी पहाड़गंज जोन के अंदर बड़ा हब है ये होटल, क्योंकि व्यवसाय जो सारा ना यहाँ होटल से ही चलता है और यहाँ पे सबसे बड़ा कारोबार इसी का ही है। तो यहाँ पे हमने ऑफ कैमरा ऑन कैमरा बहुत से होटलों में हमने सर्वे किया, यहाँ पे उनके अंदर लगभग फायर एनओसी ही नहीं है, फायर एग्जिट गेट नहीं है। तो इसी सिलसिले में आज इनसे मनीष चड्डा जी से हम सवाल और जवाब पूछेंगे कि इस क्षेत्र के अंदर, इनके वार्ड के अंदर जो होटल अलीगल तरीके से चल रहे हैं, क्या इनके खिलाफ कुछ कार्रवाई करेंगे या नहीं करेंगे? सर सबसे पहले ये बताइए, जितने भी अलीगल तरीके से होटल चल रहे हैं इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? सर सबसे पहले तो मैं जो लोग कल जिनका ध्यान दूंगा उन शोक व्यक्त करता हूँ 21 लोगों और उनके परिवार के लिए। और जो आपने कहा है कि मेरे वार्ड में कुछ ऐसे खास होटल नहीं है जो विदाउट लाइसेंस चल रहे हैं। गिने चुने 2-4 होंगे जो कुछ अप्लाई में होंगे, लेकिन जो होटल हैं वो विदाउट लाइसेंस जिन पे फायर की होने से सब पे एनओसी है। कल से हमारी डीएचओ ने यहाँ टीम भी लगाई हुई है, सर्वे भी कर रहे हैं और कोई ऐसा होटल नहीं मिला, 2-4 को भी नहीं मैं बता सकता, लेकिन बाकी सब होटल विदाउट कोई एनओसी के बगैर नहीं चल रहे फायर के। और एमसीडी का भी लाइसेंस है, दिल्ली पुलिस का तो रहता नहीं इनका, लेकिन बाकी सब पे लाइसेंस हैं। और ये जो हादसा हुआ है मेरे ख्याल से वो बीएनबी के अंदर हुआ है। बीएनबी हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, तो हमारे पहाड़गंज में भी जैसे बीएनबी तो हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं, हम उनको चेक कर सकते हैं। तो वो जो बता रहे हैं कि 6 कमरों का लाइसेंस है, ज़्यादा चल रहे थे, तो वो इशू अब ये दिल्ली सरकार, हमारी माननीय सीएम इसको देखेंगी, जो भी नई पॉलिसी लाना है, क्या करना है वो करेंगी उसमें अंदर। अच्छा सर, आप इस वार्ड के अंदर की भी बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे पहाड़गंज के अंदर बात कर रहा हूँ कि तंग गलियों में 4-4 फुट की 5-5 फुट की गलियों में बड़े बड़े आलीशान होटल बना रखे हैं, फायर एग्जिट गेट नहीं है। दिल्ली सरकार इनके लिए क्या कुछ करने वाली है कि ये बिना फायर एग्जिट गेट के इन्होंने होटल बना लिए हैं? 4-4 6-6 कमरों के उनके परमिशन है, 20-20 होटल बना लिए हैं, 20-20 कमरे बना लिए। तो इसके बारे में कुछ बताइए, दिल्ली सरकार क्या कुछ एक्शन लेने वाली है? सर जो आप बता रहे हो तंग गलियों में, देखो पुरानी पॉलिसी जो बनी हुई है ना उसके अंदर इनको लाइसेंस मिले हुए हैं। अब नई नई पॉलिसियाँ धीरे धीरे चेंज हुई फायर की, कोई डबल फायर डोर है, कोई कॉरिडोर 6 फुट का है, कोई 2 सीढ़ी है। पहले 1 सीढ़ी में लाइसेंस मिलता था, फिर 2 हुई। कई चीज़ें पॉलिसी जो पुराने होटल चल रहे हैं वो पुराने लाइसेंस उनके पास हैं तो वो चल रहे हैं। अब वो आगे जो हमारे सरकार देखेगी, जो हादसा हुआ है इसको आगे से ना हो, इसके लिए क्या करना है वो हमारी सरकार तय करेगी। जैसे इसके लिए क्या पॉलिसी नहीं लानी है वो सरकार देखेगी इसके लिए। तो आपको क्या लगता है जितने पहाड़गंज के अंदर होटल चल रहे हैं इनके पास सबके पास फायर सेफ्टी इनके पास सबके पास होंगी? जी लगभग सबके पास है। कोई 2-4 कला मैं नहीं कह अच्छा, सकता। जिनके पास नहीं है उनके खिलाफ क्या एक्शन होने वाला है फिलहाल? जिनके लिए नहीं है सर उसके लिए मैंने अपने डिपार्टमेंट से, अपने हेल्थ कमेटी के नाते, चेयरमैन के नाते अभी सीएम अपना कमिश्नर को, एडिशनल को, अपने डीएचओ 12 जोन के जो है उनको लेटर इशू कर दिया है। पूरी दिल्ली में कहीं पर भी विदाउट लाइसेंस, विदाउट फायर एनओसी कहीं भी चल रहा है तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाए। और जो बैंक्वेट भी कहीं चल रहे हैं विदाउट 3rd फ्लोर 4th फ्लोर, उन पर भी तुरंत कार्रवाई करके उसको एक्शन लिया जाए। क्योंकि इन्होंने जो है ना अभी फिलहाल जो है ना लेटर इन्होंने इशू कर दिया है कि दिल्ली में बिना लाइसेंस चलाए जा रहे होटल और गेस्ट हाउसों के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने हेतु उन्होंने एक लेटर भी जारी कर दिया है कि इनके क्षेत्र में या इस क्षेत्र में, इनके वार्ड में जो भी या इस पहाड़गंज में जो भी अगर इस तरह के इलीगल होटल चल रहे हैं, इनके खिलाफ भी दिल्ली सरकार इनके खिलाफ जो है कड़ी से कड़ी इनका प्रावधान लेके आए कि क्यों ये इलीगल तरीके से चल रहे हैं, किस लिए चल रहे हैं। इनके खिलाफ भी सरकार जो है कुछ ना कुछ इनके लिए लेके आएगी और ये जो चल रहे हैं इलीगल तरीके से इनके खिलाफ भी कुछ ना कुछ कार्रवाई होगी जरूर।
सर ये बताइए कि जितने भी पहाड़गंज जोन के अंदर या पहाड़गंज क्षेत्र में आपके वार्ड में जो अलीगल तरीके से बिल्डिंगें बन रही है, जिनके पास बेसमेंट बनाने का कोई परमिशन नहीं है या दुकानें बना रहे हैं जो पार्किंग होनी चाहिए, इनके खिलाफ क्या कुछ कोई एक्शन हो? सर जिस पे कंप्लेंट आती है, जिस पे कहीं के नक्शे पास से बिल्डिंग बनती है, जिस पे कंप्लेंट आती है उस पर कार्रवाई की जाती है। जो जो कंप्लेंट एमसी डिपार्टमेंट में जाती है वो अपनी कार्रवाई करती है। ये बहुत सी बिल्डिंग ऐसे हैं जो बुक है, बुक होने के बावजूद बिल्डिंगें बन रही है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। क्या जेई इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता? नहीं नहीं, बुक है तो उस पर कार्रवाई होती है, क्यों नहीं। डेमोलेशन होती है, हफ्ते में एक बार 2 बार डेमोलेशन की जाती है। जो बिल्डिंग बुक है, जो जिसकी कंप्लेंट है वो की जाती है कार्रवाई उसके ऊपर पूरी। पहाड़गंज जोन के अंदर या आपके वार्ड के अंदर बहुत सी ऐसी बिल्डिंग है हमारे पास, अभी हाल फिलहाल में 2-3 बिल्डिंग ऐसी आई हुई है जिनके हमारे पास खुद मेल के ऊपर कंप्लेंट है, मैं वैसे बता दूंगा ऑफ कैमरा। तो उन बिल्डिंगों के खिलाफ भी कार्रवाई क्यों नहीं होती है, मैं आपको वो भी डिटेल बता दूंगा। मेरे को आप पहली बार बताया आपने, अब मुझे बता देना, मैं इस पर कार्रवाई करवाएंगे जरूर, जो भी होगी। अच्छा, मैं एक और सवाल मेरा है कि आपके वार्ड में आपका बिल्डर्स जो है वो आपका नाम को इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊं क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका कारण क्या है। कि जिसी के पास कोई कंप्लेंट आती है उनसे हम जब बातचीत करते हैं तो बोलते हैं जी ये साइड तो उनकी है, ये साइड उनकी है। क्या सारी साइड आप ही आपका नाम का यूज कैसे करते सर पीछे से कौन क्या क्या, मैं कैसे रोक सकता हूँ उसको। मेरे सामने तो कोई ऐसा मुद्दा नहीं आया, आप बता रहे हैं तो मैं चेक कर लूंगा। कोई है तो मुझे बताओ आप। अब पीछे से तो मैं पार्षद हूँ, जनप्रतिनिधि हूँ, कोई भी अपनी जगह बचाने के लिए मेरा नाम ले देगा झूठा, तो मैं उसमें कुछ कर नहीं सकता। अब आप बता रहे हैं तो मैं उस पर कार्रवाई करूंगा आगे से। हैं? पहाड़गंज जोन के अंदर जितने भी होटल फिलहाल जो चल रहे हैं उनकी हमारी तहकीकात जारी रहेगी और एक खबर बहुत जल्द आपको हमारे चैनल पे मिलने वाली है, बने रहिए, देखते रहिए। जय हिंद।